क्यों इंडिया अब बाय है और सेल नहीं है। जेफरीज की ग्रीड एंड फेयर रिपोर्ट आई है और उसके 5 बड़े पॉइंट्स जो हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडिया वर्सेस ग्लोब को अगर आप देखें तो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने पिछले 15 साल में जितनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस पिछले 12 महीने में दिखाई है वो पिछले 15 साल में भी नहीं दिखाई थी। तो यहाँ से उन्हें लगता है। और दूसरा MSCI इंडिया जो है उसने MSCI इमर्जिंग मार्केट्स के इंडेक्स को लगभग 24 PPT यानी 200% से अंडर परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में इंडियन मार्केट की। तो ये एक बड़ा रीजन है कि यहाँ से बाय क्यों बनता है। तीसरा बड़ा रीजन है जो 18 साल के बाद S&P ग्लोबल ने इंडिया की सॉवरेन रेटिंग को चेंज किया, जिससे क्लियरली एक बड़ा सिग्नल मिलता है, कॉन्फिडेंस दिखता है ग्लोबल एजेंसीज का इंडिया की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में। चौथा जो जुलाई में जिस तरह के फ्लोज दिखे हैं डोमेस्टिक फंड्स के, जून महीने में जहां ये डोमेस्टिक फंड्स के 30,900 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट्स में थे, जुलाई में सरप्राइजिंगली इन्होंने इसे बढ़ाया और वो 55,000 करोड़ से ज़्यादा की पैसे इक्विटी डाली है, पैसे फंड्स इन्फ्यूज़ किए हैं इंडियन मार्केट्स में। तो ये एक बड़ा रीज़न है। और पांचवा लास्टली उन्हें लगता है कि जो टैरिफ का रीज़न है, जो 50% US के टैरिफ की जो बात है, ये भी शायद एक रीज़न है कि इंडिया को यहाँ बाय करना चाहिए और सेल नहीं, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। उन्हें लगता है कि सिर्फ समय की बात है कि ट्रंप अपना स्टांस बदल सकते हैं, क्योंकि ये वैसे ही अमेरिका के हित में नहीं है। तो ये 5 बड़े रीजन उन्होंने हाईलाइट किया है कि क्यों एक शॉर्ट टर्म गेन इंडियन मार्केट्स में दिखता है और इंडिया इस वक्त बाय है और सेल नहीं।